Young from Gilgit-Baltistan has gone viral with a candid, on-the-ground video recorded inside a mall, sharply criticizing the treatment of Pakistani passport holders abroad, and what she calls government propaganda about Pakistan's global image. Speaking directly to the camera, she highlights visa denials, discriminatory checks, and low international respect for the passport, urging Pakistanis, especially in her region, to step outside their comfort zone and face reality. While officials tout Pakistan's rising global standing, a voice from Gilgit-Baltistan is pushing back hard. In this unfiltered clip, a young woman shares her experiences traveling with a Pakistani passport and the harsh reality she says many back home refuse to acknowledge. Here's her message. बाहर किसी मुल्क में जाके देख लेना कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे पासपोर्ट की क्या औकात है, या तुम्हारी कितनी वैल्यू है. ठीक है, ये मैं भी जब अपने एरिया में थी, अपने मुल्क में थी, मुझे लगता था कि यार हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है. जब मैं बाहर आई और बेसिकली हम गिलगित बल्तिस्तान के, तो हमें फेस से लोग नहीं पहचानते कि हम पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, ठीक है, हमें फॉरेनर समझते हैं. लेकिन जैसे में पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है. वो इतना नफरत करते हैं हमसे. बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है. हमें किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है, ईजिली किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता है हम पाकिस्तानियों को. स्पेशली यहाँ तक कि अंदाज़ा लगा लो, इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज़ हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं. तुम लोग कौन से कंट्री बिना वीज़ा के जा सकते हो, ज़रा बता सकते हो मुझे? अपने मुल्क में बैठ के, ठीक है, हलाल हराम देखे बगैर कमाई करके अपने से निचले तबके को कमतर समझ के खुद को बदमाश समझते हो, और खुद की इस जो भी आप लोगों की गंद बला है उस पर खुश होते हो तुम लोगों की गुंडागर्दी और तुम लोगों की बदमाशी या तुम लोगों की ये अमीरी तब मानूंगी जब तुम लोग मुल्क से बाहर निकलोगे और यहाँ के लोगों से भी उतने ही बदमाशी से बात करो और उतने ही उनके ऊपर हावी हो जाओ. तो तब मानूंगी कि तुम लोग कितने पानी में हो और कितने ज़मीन पे हो. ठीक है, हमारी करेंसी की हालत देखो क्या हुई है, हमारे पासपोर्ट की हालत देखो कि किस रैंकिंग पे पासपोर्ट आ रहा है. मतलब हमारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, और तुम लोग स्टिल ऐसे गंदे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो जो कि सिर्फ अपनी कमाई कर रही है, किसी और के लिए सोचते ही नहीं है. बाहर कंट्री जाने से पहले 1000 बार एयरपोर्ट पे सोचना पड़ता कि इमिग्रेशन वाले हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे. मैं गई थी रिसेंटली श्रीलंका, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियों को, ठीक है, मेरे साथ और भी थे, हमारे पासपोर्ट देखते साथ हमें साइड कर दिया, सिर्फ पाकिस्तानियों को, और उनसे अलग से क्वेश्चंस हो गए. और जब हम वापस आ रहे थे तो बाकी सबकी चेकिंग ऐसे नहीं हुए. हमारे बुजुर्ग हजरात जिनकी दाढ़ी यहाँ तक थी, उनको जैकेट तक उतरवा के, उनके सॉक्स तक उतरवा के उनकी चेकिंग की गई. क्यों? क्योंकि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी था. इवन हमसे रूड हो गए, जिसके बेस पे मेरी वहाँ पे लड़ाई भी हो गई कि हमें मुल्क के बेस पे जज ना किया जाए. तो तुम लोग क्या समझते हो खुद को? इतनी औकात नहीं है तुम लोगों की. दूसरे मुल्कों के लोग हमें अपनी जुत्ती के बराबर भी नहीं समझते, और तुम लोग अपने उस सस्ते गवर्नमेंट पे पता नहीं किस चीज़ की फख्र कर रहे हो. और अगर थोड़ी बहुत शर्म हया हो ना, तो नेपाल के यंग जनरेशन से सीखो. नेपाल की जेंजी ने अपने पूरा का पूरा मुल्क को, गवर्नमेंट को, सबको चेंज करके रख दिया और पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया. हमारी जेंजी क्या कर रही है? नशे में, लड़कियों में, पार्टियों में, और फिर बातें करा लो तो बड़ी बड़ी. इस अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी मुल्क में जाओ और यही चीज़ें वहाँ करके दिखाओ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी असल हैसियत क्या है वहाँ पे. और मेरी वीडियोस पे आके बकवास करने से तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. और मेरी वीडियोस पे कुछ ऐसे लड़के जो वो आके इस तरह के लॉल वगैरह कमेंट्स करते, जो हर लड़की के इनबॉक्स में जाके मैसेजेस के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, ठीक है, विद प्रूफ में बात कर रही हूँ. ये इनका एक ही काम है, लड़कियों के इनबॉक्स में जाओ, उनको मैसेजेस करो, ठीक है, और फिर बातें करा लो. तो मुल्क की गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है. पहले खुद कुछ पढ़ लिख लो, दुनिया से निकल जाओ, कहीं बाहर निकलो, अपनी माइंड सेट को खोलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मुल्क की क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम्हारे पासपोर्ट की क्या हैसियत है. और स्पेशली मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कहूँगी जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं इतना कहूँगी कि किस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो. तुम्हारे पास तो इतना भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए तुम वोट कर सको, ठीक है. इमरान खान वो बंदा था जिसने थोड़ी बहुत भी तुम्हारे इलाके के नाम बढ़ाई थी. जाओ ना अभी करके दिखाओ तुम्हारी वैल्यू क्या है. तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं चुन सकते, तुम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ही नहीं कर सकते, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो.